सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भरत एवं बाहुबली तीर्थंकर नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें पूजते हैं और बलभद्र आदि मोक्ष गए हैं, हम उनको क्यों नहीं पूजते? भरत और बाहुबली का सबसे बड़ा कारण है कि वो तीर्थंकर के बेटे थे। दूसरा कारण है कि बाहुबली ने सर्वप्रथम उन्होंने ऐसी तपस्या की कि अन्य किसी की तपस्या का उल्लेख नहीं मिलता। भरत का दूसरा कारण है कि वो प्रथम चक्रवर्ती थे और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को मुख्यता दी, कर्म को नहीं। तो किसी भी चीज़ की मूर्ति बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी उपकारी कहानी होती है, गुणग्राही कहानी होती है। गुण जिनसे विशेष रूप से मिलते हैं। मूर्ति बैठाना ही पर्पस नहीं होता। मूर्ति को दर्शन करते ही हमें कुछ ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिले, दर्शन करते ही हमें एक ऐसा विल पावर बढ़े, दर्शन करते ही हमारे मन में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जो शक्ति एक अलौकिक प्रकार का कार्य करे। बाहुबली को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी भी जिंदगी, ऐसी भी तपस्या, ऐसे भी वीतरागी जो 1 साल तक एक स्थान पे खड़े रहे, सांप बिच्छू उनके ऊपर कीड़ा करते रहे, बेलें चढ़ गईं और हिले भी नहीं। यहाँ तो एक मच्छर आ जाए तो व्यक्ति भागता फिरे। प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भरत के जीवन का जब वैभव पढ़ते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि जल से भिन्न कैसे रहा जाता है। गृहस्थी में रह कर के व्यक्ति इतने बड़े परिग्रह मोह माया जाल के बीच में रह कर के व्यक्ति कैसे धर्म की रक्षा करता है। भरत चक्रवर्ती इतना वैभवशाली था, 96,000 जिसकी रानियां थी, बेटे थे, इतने रिश्तेदार थे, लेकिन आज तक कभी जिंदगी में भरत चक्रवर्ती को सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाया। इतनी बड़ी विशेषता, सूर्य ने कभी उसे सोते हुए नहीं देखा। यानी इतना बड़ा चक्रवर्ती वैभव संपन्न होकर के सूर्य उदय होने के पहले उठ जाता था और सूर्य अस्त होने के बाद ही शयन आदि का विचार करता। और इतनी आवश्यक, इतना बड़ा वैभवशाली होकर के भी कभी भी उन्होंने अपने षड आवश्यक नहीं छोड़े। धर्म की तो कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी मूर्ति को देख करके ऐसा लगे कि हमारे ऊपर इनके बहुत बड़े उपकार है। दर्शन करने मात्र से हमें शिक्षा मिलती हो, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करने वाले श्रावकों को जिनालय किस समय पहुंचना चाहिए? कुछ लोग धौस में कहते हैं कि भगवान को पांडुशिला में रोके रहो, मैं अभी आता हूँ, क्या ये उचित है? स्टेशन पर किस समय पहुँचना चाहिए? टॉकीज में पिक्चर देखने किस समय पहुँचना चाहिए? परीक्षा में पेपर देने किस समय पहुंचना चाहिए? बस जिस समय अभिषेक का समय है उस समय पहुंचना चाहिए, बस यही नियम है उसका। हाँ, तो उनकी ये गलती है। ऐसी दादागिरी करने वाले लोग ऐसे अशुभ कर्मों का बंद करते हैं कि भी अभिषेक करने लायक ही नहीं रह जाते। कोई भी हो, भगवान के अभिषेक का जो समय है उस समय हमें पहुंचना है। हमारे पहुंचने पर अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक के समय पर हमें पहुंचना है। जितनी देर भगवान तुम्हारा इंतजार करेंगे उतना ही आपको दोष है। बड़ों को, गुरु को, भगवान को इंतजार कराना अपने पुण्य का क्षय करना है। हम बड़ों का इंतजार करेंगे पुण्य बंधेगा, और बड़े हमारा इंतजार करेंगे तो हमारा बंटा झार होगा।
1 मिनट की, मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी लेट हो तो तुरंत समाचार दे दो, भाई मेरे लिए भगवान को बैठाल के मत करना, मैं इतना बड़ा लाट साहब नहीं हूँ, भगवान से बड़ा नहीं हूँ। आप तो भगवान को विराजमान कर दो, मैं भगवान के चरण छू करके ही अपना कार्य कर लूँगा, भगवान को नमोस्तु कर लूँगा। लेकिन मेरे लिए पांडुक शिला पर भगवान नहीं बैठे रहेंगे, मेरा इंतजार भगवान नहीं करेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। और जो ये भाव करते हैं, अरे 5 मिनट भगवान को रोक लेते तो क्या हो जाता, फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं, भगवान को इंतजार करा रहे हैं। तुम्हारी स्थिति एक दिन ऐसी बन जाएगी कि तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति सहयोग भी करना चाहे तो उसके पहले ही तुम्हारी दुर्घटना घट जाएगी, वो सहयोग ही नहीं दे पाएगा। भगवान को बिल्कुल समय से पहले पहुँचो, गाड़ी में पहले पहुँचते हो और अन्य कार्यों में, भगवान के अभिषेक में ही क्यों लेट लतीफ़ हो। यहाँ पर ऐसा चलना चाहिए कि बिल्कुल टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो ऐसा पुण्य का बंध होगा। जिस समय तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सहयोग को, सहयोग देने वाला ठीक टाइम टू टाइम मिल जाएगा। नहीं तो सहयोग करने वाला कब आएगा, तुम मंदिर में लेट पहुँचे। तो ऐसे ही अब जब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत आ गई तो कब आएगा, जब तुम मर चुकोगे तब आएगी 108 नंबर की गाड़ी है। और 10 मिनट पहले आ जाती तो, और 10 मिनट लेट आई तो, महाराज जी ऐसा क्यों हुआ। वो गाड़ी 10 मिनट पहले आ जाती तो हमारा व्यक्ति बच जाता। ये कभी मंदिर में 10 मिनट लेट पहुंचा होगा, उसके कारण इसकी गाड़ी 10 मिनट लेट आई। और यदि ये चिंता करे अभिषेक वाले, नहीं 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, अभिषेक के समय तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, तो उसको ऐसा पुण्य का बंध होगा कि उधर एक्सीडेंट होगा, उधर 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी और कोई उठाने वाला भी तुरंत पहुंच जाएगा और बच जाओगे। हर कार्य में ऐसे ही लगाना। धर्म के कार्यों में तुम जितना बहाना बनाओगे, धर्म तुम्हारी जिंदगी में भी उतना ही बहाना बनाएगा। इसलिए हर चीज को समय से करो, जागरूक होके करो। नहीं मंदिर का समय कैसे लेट होगा, नहीं होने दूंगा। दुनिया के काम लेट हो जाएं तो हो जाएं, मंदिर जाने का, अभिषेक जाने का कार्य लेट नहीं होगा तो पुण्य बंध अच्छा बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव। देव गुरु की सेवा करने से पुण्य बंध होता है, क्या इससे मोक्ष प्राप्त भी हो सकता है? पूज्यवर नैमिचंद महाराज के गोमट सार के में लिखा है और टीकाकार ने उसको कहा कि जैसे कोई किसान खेती करता है गेहूं के लिए, लेकिन उसको भूसा अपने आप मिलता है कि नहीं मिलता। बिना भूसे के गेहूं होता है क्या? लेकिन भूसे के लिए कोई खेती करता है क्या? नहीं करता। बस ऐसा ही देव साथ गुरु की जो सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, वो मोक्ष के लिए की जाती है। अब उस सेवा में जो पुण्य बंधेगा वो भूसे के समान बिना अपने आप मिलेगा। संसार के जो वैभव हैं ये भूसे के समान अपने आप मिलेंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। संसार के सुखों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, संसार के सुखों की इच्छा करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम्हारी दृष्टि तो किसान के समान गेहूं को उत्पन्न करने की होना चाहिए, यानी मोक्ष प्राप्त करने की होना चाहिए। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार का वैभव तो मिलेगा ही मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन यदि मोक्ष नहीं गए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन मोक्ष ले जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला तो क्या मिलेगा? तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कि ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। चक्रवर्ती बनेगा, सौधर्मेंद्र बनेगा, धन दौलत से संपन्न बनेगा। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार तो अपने आप मिलता ही है। इसलिए
इसको इस प्रकार की व्याख्या जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण क्या होती हैं? इनका अर्थ समझाएं गुरुवर। कुछ बातें हैं कि ज्यादा नहीं समझो ही तो ये अच्छा है। इसके लिए वो समझदार होते हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं। वे समझ के कि आपकी कुंडली मिला देते हैं। ये गण कहलाते हैं, ये नक्षत्रों के ऊपर आधारित होता है। तो जिस प्रकार के नक्षत्र मिलते हैं तो राक्षस गण बन जाता है। वो राक्षस नहीं हो जाता है। राक्षस गण का अर्थ होता है कि उस समय उसके नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां हैं जो कि राक्षस बनने की प्रवृत्ति करने वाले। लेकिन राक्षस गण से तुम्हारा अशुभ ही होता हो, राक्षस जैसे भाव वो नहीं है। लेकिन नक्षत्र उस समय उस प्रकार के नक्षत्रों का उदय होता है। तो ये ज्योतिष का कुंडली का विषय है, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण आदि ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित में किस प्रकार का अंतर है? प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करके खेद व्यक्त करना। प्रत्याख्यान का अर्थ है भविष्य में नहीं करना। प्रायश्चित का अर्थ है जो किया है उसका पश्चाताप करना, उसके लिए दंड स्वीकार करना। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत पंचमी महापर्व कैसे और किस रूप में मनाना चाहिए? जितने भी पर्व आदि हैं इन सबको कोई ना कोई उनकी संस्कृति और संस्कार को देख करके कोई नाम देना चाहिए। जैसे शांतिनाथ भगवान के निर्माण दिवस को अभी शांति धारा दिवस नाम दिया, और मुझे बहुत आनंद है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने यहाँ से शांति धारा दिवस का दिया और सबसे कहा कि साल भर भली शांति धारा करो या नहीं करो। बहुत बार शांति धारा तुम संकट आने पे करते हो, विपत्ति आने पे करते हो, लेकिन शांति धारा दिवस के दिन आप कर्तव्य मान करके शांति धारा कीजिए, संकट के लिए नहीं। आज शांति धारा दिवस है, हम करेंगे। पूरे भारत में शांति धारा दिवस पर लाखों लोगों ने शांति धारा की, लाखों। एक एक मंदिर में 100-100, 200 शांति धाराएं हुई। लोगों ने शांति धाराएं नहीं कर पाए तो लोगों ने इंतजार किया शांति धारा देखने का। महिलाओं ने अपने घर के कार्य छोड़ करके और मंदिरों में बैठी रही कि आज शांति धारा दिवस है, हम शांति धारा देख के जाएंगे। गंधोदक शब्द ने लिया। इसी प्रकार से हम जितने भी हैं इनको एक दिवस का रूप दे रहे हैं। शुद्ध पंचमी है, इसको जिनवाणी दिवस के रूप में आप मनाएं, जिनवाणी दिवस। और ये जिनवाणी दिवस इस रूप में मनाएं कि आज के दिन पूरा जिनवाणी दिवस, शुद्ध पंचमी आने वाली 2-3 दिन बाद, उस दिन अपने पास जो शास्त्र हैं उसी दिन सबसे पहले शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया। तो उस दिन पालकी निकालें, जिनवाणी की पालकी निकालें, जुलूस निकालें अपने अपने गांवों में, मंदिर में आकर के सठखंडागम की जिनवाणी की पूजा करें। और सबसे बड़ा संकल्प लें कि जिनवाणी दिवस के लिए हम अगली जिनवाणी दिवस तक के लिए एक ग्रंथ का स्वाध्याय करें। जो 12 वर्षीय कोर्स पढ़ रहे हैं उनको यही ले लेना कि जो मेरे कोर्स में है इसको मैं साल भर में पूरा पढ़ूंगा। जो 12, जो जिस क्लास में, पहली वाले हैं, दूसरी वाले हैं, तीसरी, जो है जो उनके कोर्स में हो उसी को नियम ले लें कि मैं इसको साल भर पढ़ूंगा। और उसके बदले में कोई ना कोई उपधान करें। उपधान का अर्थ होता है जब ग्रंथ प्रारंभ करें तो नियम करें कि यह ग्रंथ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। एक ऐसी वस्तु जो आहार में प्रतिदिन खाने में, जो प्रतिदिन याद दिलाए कि वह वस्तु मेरी इसलिए त्याग की है क्योंकि मुझे ग्रंथ पूरा करना है। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने ये नियम लिया था और एक ग्रंथ को कंठस्थ करने के लिए कहा था, जिनका क्षयोपशम है, बहुत लोगों ने किया। अब जिनके पूरे नहीं हुए हैं वो प्रायश्चित लेकर के एक और दूसरी वस्तु को त्याग करके, क्योंकि 1 साल का नियम लिया था, अब यदि वो तुम्हारा नहीं बनता है, नहीं बन पाया, तो प्रायश्चित में एक वस्तु का और त्याग करें कि मैं इसके प्रायश्चित में ये करता हूँ।
जिनका पूर्ण हो गया है और द्वादश वर्षीय कोर्स में नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, तो कोई दूसरे ग्रंथ का संकल्प करें अगली साल के लिए कि इस साल में हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे। लेकिन सबको एक कोई ना कोई जिनवाणी दिवस पर नियम लेना है। छोटा ग्रंथ पढ़ो, बड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन जिनवाणी के स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो जिनवाणी दिवस पर जिनवाणी को पढ़ने का नियम लेगा, नियम से उसके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। और ज्ञान का जो क्षयोपशम है आप लोग जानते हैं, कई बार आपका समय पर दिमाग काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी आपने सुत का सम्मान नहीं किया। इससे जिनवाणी के स्वाध्याय करने से भली तुम्हें धर्म का लाभ हो या ना हो, भली तुम्हें समझ में आवे या ना आवे, भली तुम उसको आचरण में उतार पाओ या ना उतार पाओ, लेकिन जिनवाणी का संकल्प पूर्व स्वाध्याय करने से तुम्हारी बुद्धि इतनी चलेगी कि जिस समय बुद्धि चलाना है उसी समय चल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बोले महाराज जी मैं पेपर में मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, और पेपर के बाद बाहर आए तो है याद आ गया, अब क्या होता, अब तो काफी जमा हो गई। ऐसा क्यों हुआ महाराज? मैंने याद किया था लेकिन पेपर देते समय याद नहीं आया, बाद में याद आया। ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने कभी सुत का सम्मान नहीं किया। यदि तुम चाहते हो कि मेरी बुद्धि समय पर काम करे, तो कम से कम 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई धर्मात्मा बन जाए, धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए, या तुम जो पढ़ो उसका पालन करो। बिल्कुल पालन मत करना, बिल्कुल पालन मत करना, लेकिन पढ़ो। नियम कर लो कि मैं 5 मिनट तो पढ़ूंगा, तो उससे मात्र से तुम्हारे ज्ञान का इतना क्षयोपशम बढ़ेगा कि तुम जिस समय तुम्हें बुद्धि काम करना चाहिए उस समय तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। इसलिए जिनवाणी दिवस आ रहा है, सब लोग अपने परिवार में बैठ के मीटिंग कर लें कि अपन को कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कौन सी तैयारी करना है। जिनवाणी दिवस पे मंदिर में जाकर के जिनवाणी की पूजा करना और एक श्रीफल ले जाकर के भगवान के सामने बैठ करके श्रीफल चढ़ा के संकल्प करना कि मैं प्रतिदिन कोई एक शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। सुधा समाधान